तो नमस्ते बच्चों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में जब आपको ये मालूम चलेगा कि आप 365 दिनों की पढ़ाई जो है वो 90 दिनों में कैसे करना है आपको। क्योंकि जब ये वीडियो आप खोल ही दिए हैं तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। अब चलिए बात करते हैं कि आप 365 दिनों की जो पढ़ाई है वो आप 90 दिनों में कैसे करेंगे। अब ये 90 दिन हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी बच्चों का इस बार मैट्रिक का एग्जाम है 2025 में, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। कुल टोटल जो समय उनके पास है वो 90 दिनों का समय है, यानी कि 365 दिनों का। और 300 इन्हीं 65 दिनों में बाबू मेरे पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या क्या है आपके पास, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है बाबू। आपको मैथ पढ़ना, साइंस पढ़ना है बाबू, इसमें उर्दू पढ़ना है, संस्कृत है तो इसमें क्या पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, आपको एसएसटी पढ़ना है और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ना है। इतना चीज आपको पढ़ना है। सर कैसे पढ़े, अब तो मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं बचा, तो ये सारे चीज को क्लियर कैसे करें, कैसे करें इस सारे चीज को क्लियर। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि सारे चीज 90 दिन में भी क्लियर हो सकते हैं। बस टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे बातों को वीडियो को एंड तक देखेंगे और लास्ट तक देख के समझ के जाएंगे कि कैसे पूरा तैयारी करें हम 90 दिनों में। देखो बाबू, अब ये 365 दिनों की जो पढ़ाई थी उसको आपको 90 दिनों में पूरा करना है, तो इसके लिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब चूंकि 365 दिनों की पढ़ाई जो है वो 90 दिनों में पूरा करना है, ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लेकिन बाबू इम्पॉसिबल ही कहता है, आई एम पॉसिबल। ये पॉसिबल होगा, दीपक सर आपको पॉसिबल कराएंगे। कैसे, तो अब देखो आपको पढ़ना कैसे है। अब देखो बाबू, आपको जो सारा मैथमेटिक्स है उस पर अब आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा ध्यान नहीं देना है। तो कहां पर ध्यान देना है, ये जो पूरा साइंस है पूरा साइंस पर ध्यान नहीं देना है, उर्दू है पूरा उर्दू पे ध्यान नहीं देना, हिंदी है पूरा हिंदी पर ध्यान नहीं देना, सोशल पे पूरा सोशल पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि कोई आपके पास एक साल का पूरा समय नहीं है कि अब आप पूरा चीजों पर ध्यान दें। तो फिर अब आपको ध्यान कहाँ देना है बाबू, आप तो इतना आपको अनुभव हो गया होगा कि हर साल किस चैप्टर से किस टॉपिक से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको अनुभव हो गया होगा। बाकी आपके पास क्वेश्चंस बैंक होंगे, उनसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के भी देखते हैं कि किस क्वेश्चन को बार बार पूछा है, ये भी आप देखते हैं। दूसरा बात बाबू क्या है कि आपको क्वेश्चंस बैंक उठाने और उसमें क्वेश्चन को छांटना है। अगर साइंस में भी 3 पार्ट है बाबू, साइंस में भी 3 पार्ट है, एक आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब ध्यान बाबू, इस सारा चीजों को आपको कवर करना है। तो अब आपको क्या करना है कि मेन टॉपिक को पढ़ना है, और वो मेन टॉपिक क्या है, मैं तो हालांकि इसके लिए मैं तैयार कर लिया हूं पूरा वीडियो, आपको मैं पढ़ा भी रहा हूं यूट्यूब पे 8 बजे से लाइव। तो सारे बच्चे अगर वहां पे जुड़ते हैं तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अब क्या है, आपके लिए 90 दिनों में बस आपको वही करना है जो मैं बता रहा हूं, आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। अब आपको जो है 365 दिनों की पढ़ाई जब 90 दिनों में करनी है तो आपको पढ़ना भी होगा 365 दिन। कहने का मतलब है कि 365 दिनों की पढ़ाई अगर 90 दिन में करना है तो उसके लिए पढ़ाई का रेंज भी बढ़ाना होगा और बेहतर तरीके से भी पढ़ना होगा। तो अब आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाना है पढ़ाई को लेके और बेहतर तरीके से तैयारी करना है, मेन क्वेश्चन को उठाना है और उसी को क्या करना है, अब रिवीजन करना है, उसी को बार बार बनाना है। क्योंकि अब आप 450 प्लस लाना चाहते हैं बाबू, अगर आप चाहते हैं कि मेरा अभी से 450 प्लस आए तो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत उस लेवल का करना पड़ेगा। 450 प्लस लाने के लिए उस लेवल की मेहनत भी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप, तो अब आप हर एक चैप्टर का
छांटेंगे टॉपिक जो हर साल पूछता है, और वो टॉपिक हालांकि मैंने पहले से ही छांट रखा है और यूट्यूब पे वो सारा चीज कराऊंगा, लेकिन आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए और उस क्वेश्चंस को सारे को क्या कीजिए, छांटिए और जबरदस्त तरीके से उनकी तैयारी कीजिए, है ना। बस यही आपसे कहना है कि अब आपको पूरे चीजों पर ध्यान नहीं देना, आपको रूटीन बना लेना है कि मुझे इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये पढ़ना है, और उस रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर आप रूटीन से पढ़ते हैं, अब आप सो के पढ़ रहे हैं तो फिर आप कोई फायदा नहीं है ना। आप कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, टेबल पे आपको क्या है, टेबल पे कॉपी रखिए, कुर्सी पे बैठिए, ऐसा बैठिए कि आपको नींद ना लगे, नींद लगे थोड़ा टहल लीजिए, फिर आके पढ़िए। यानी कि अब आप 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपका 450 नंबर नहीं आ सकता, फिर उसकी सपना आप छोड़ दीजिए, है ना। तो अगर आप बिहार बोर्ड में टॉप होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जबरदस्त तरीके से ये सारी तैयारियां होनी चाहिए, और वो सारी तैयारियां जो होगी बाबू पढ़ के होगी। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप उससे आपकी माँ बाप का उम्मीद जुड़ा हुआ है, आपके टीचर का उम्मीद जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके टीचर का नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, आपका नाम होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर रहे, फिर अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए आपसे बस यही निवेदन है कि आप रेगुलर 8 से 9 घंटा पढ़ाई करें, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बोर्ड में आप अच्छा लेके आइएगा, ये मेरी दुआ है। और जाइए मन लगा कर पढ़िए, हमने जैसे बताया एक एक करके छांटिए और मेन टॉपिक को पढ़िए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और रेगुलर क्लास 8 बजे से चलती है, लाइव क्लास फिजिक्स की भी चल रही है, फिर बायोलॉजी चलेगी। तो मिलते हैं फिर कल 8 बजे लाइव में। जय हिंद।